तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट करना चाहिए या हमें स्टार्ट फाइवर से करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अपवर्क के बारे में तकरीबन जितनी भी जो उसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो दोनों मैं आप लोगों को बताऊंगा। मोस्टली एडवांटेजेस ही हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताऊँगा। वीडियो आप पूरी देख लीजिए। अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपवर्क के बारे में कि अपवर्क किस तरीके से आप लोगों को बेनिफिट कर सकता है, क्यों आप लोगों को अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आप लोगों को जवाब दूंगा। तो गाइस, अपवर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये कि अपवर्क एक बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म है। फाइवर इतना रिलायबल नहीं है। फाइवर आपको कभी भी बैन कर देता है, बहुत सारी उसके अंदर जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन अपवर्क की भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ फाइवर पे आपको अक्सर आपने देखा होगा कि आपको थर्ड पार्टी वायलेशंस मिल रही होती हैं, तो अपवर्क के ऊपर थर्ड पार्टी वायलेशन का इतना ज़्यादा सीन नहीं है। इतने अरसे से मैं अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई अभी तक कोई वार्निंग या कोई चीज़ नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम वहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं उनसे मैं ईमेल लेके डायरेक्ट अपने जो जीमेल से उनसे मैं बात किया करता था, तो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं स्काइप के ऊपर भी क्लाइंट्स को लेके आऊँ, तो अपवर्क का आज से पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब अपवर्क ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपको अगर क्लाइंट की ईमेल चाहिए या आपने अपवर्क से बाहर क्लाइंट से बात करनी है तो अपवर्क से आपने पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। मतलब अगर आपकी काम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपवर्क के बाहर जाके बात करें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपवर्क से परमिशन ले सकते हैं, लेकिन फाइवर पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मेरे लिहाज से अपवर्क जो है वो काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं और आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आपको अपवर्क के ऊपर लॉन्ग टर्म काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम नई प्रोफाइल बना लें, नई प्रोफाइल से हमें शायद अच्छी रैंकिंग मिल जाए, लेकिन अपवर्क के ऊपर आपको नई प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है वही आपकी कभी बैन नहीं होगी अगर आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारे तब। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं वो है अपवर्क के ऊपर जो कंपटीशन है वो कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जब अपवर्क नया नया स्टार्ट हुआ था उसमें ये सिस्टम था कि तकरीबन जो बंदा भी फ्रीलांसिंग की तरफ आता था वो पहले जाके अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाता था। तो अपवर्क ने जो स्टार्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो ये थी कि आप जब भी किसी कैटेगरी के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना रहे होते तो अगर उस कैटेगरी के अंदर अपवर्क के पास बहुत सारे फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं तो अपवर्क आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करता था। तो बहुत सारे लोगों ने जो अपने स्किल्स चेंज कर करके एक प्रोफाइल्स क्रिएट कर ली और उन्हीं प्रोफाइल्स पे ही बाद में किसी और स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल्स अप्रूव करवा ली। लेकिन जो अब सिस्टम चल रहा है वो ये है कि अपवर्क ने उसके बाद कनेक्ट्स को ही पेड कर दिया। पहले ये होता था कि अगर मैं कोई 10-15 कनेक्ट्स यूज़ कर लेता था तो मुझे चांसेस होते थे कि जॉब मिल जाएगी, लेकिन अब जो कनेक्ट्स हैं वो सारे पेड हैं। तो आपने जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करना होता है तो आपको कोई टेम्पलेट उठा के सेंड करने वाला सिस्टम नहीं होता, आपको प्रॉपर अप्लाई करना पड़ता है। और आपको पता होता है कि अगर आपने गलत अप्लाई किया तो आपके जितने भी जो कनेक्ट्स की जो पेमेंट है वो ज़ाया हो सकती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब से कनेक्ट्स पेड हुए हैं बहुत सारे लोग जो कि फ्री में काम कर रहे थे अब उन्हें ज़रा कोई पैसे भरने पड़ रहे हैं, तो मोस्टली लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अपवर्क पेड है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी क्रिएट हुई भी है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करके काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपवर्क से स्टार्ट करें। अपवर्क एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, तो आपने वो वीडियोस देख लेनी है। और एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से अपवर्क के ऊपर जल्द से जल्द जॉब ले सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप अपवर्क के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं और आपने कनेक्ट्स को परचेज किया हुआ है तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अच्छा, जो यहाँ पे तीसरे नंबर की बात है वो ये कि आप अपवर्क के ऊपर बहुत जल्दी टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट फाइवर की है वो बहुत ज़्यादा टफ है। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी जो आपकी प्रोफाइल है वो पेंडिंग में रहती है, तो आपको इतनी जल्दी अप्रूव नहीं करते वो, क्योंकि फाइवर के ऊपर जो TRS होता है वो $20,000 आपको अर्न करने पड़ते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। और जो अपवर्क की रिक्वायरमेंट्स हैं
वो भी काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट टफ की हैं, लेकिन इतनी टफ नहीं है, आप उसे इजीली अचीव कर सकते हैं। जो पेमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपने लास्ट 12 मंथ के अंदर $1000 ओनली $1000 आपने अर्न करना है टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए। लेकिन फाइवर के ऊपर आपको $20,000 अर्न करने पड़ते हैं। लेकिन जो फाइवर का टॉप रेटेड सेलर है वो अपवर के टॉप रेटेड सेलर से बहुत बाहर है। मतलब कि इतना आप समझ लें कि यहाँ पे फाइवर का टॉप रेटेड सेलर है और यहाँ पे अपवर का है, तो इसकी जो डिफरेंस है वो आप भी देख सकते हैं कि फाइवर पे ऑर्डर्स, जो फाइवर की जो प्रोफाइल होती है टॉप रेटेड सेलर वाली, उस पर फाइवर खुद ही ऑर्डर्स लेके आता है और उस प्रोफाइल को प्रमोट करता है। जब आप टॉप रेटेड अपवर के ऊपर बन जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आपके पास बहुत सारे जो इन्विटेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आते हैं। लोग जो अपर में आपकी प्रोफाइल को लोगों के सामने रखता है, उनको शो करता है कि ये जो फ्रीलांसर है ये अच्छा है, आप इसे हायर कर सकते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली इन्विटेशंस भी आते हैं और आपके पास जो अपर के टैलेंट स्पेशलिस्ट हैं वो आप लोगों को खुद ही आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट करके आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करें। तो जो टैलेंट स्पेशलिस्ट की तरफ से जॉब्स आती हैं उस पर मज़े की बात यह है कि आपको जो कनेक्ट्स हैं आपके वो नहीं लगेंगे, आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है टॉप रेटेड अकाउंट्स के लिए। और दूसरी एक चीज़ ये है कि अपवर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अगर आपके पास कोई एक भी क्लाइंट अच्छा मिल जाता है तो वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, आपको बड़ी अच्छी अर्निंग दे जाते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक, और आपको एक स्टेडी स्मूथ अर्निंग मिलती रहती है। तो ये चीज़ फाइवर के ऊपर मैंने इतने अरसे में नहीं देखी। आपके पास जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं, बड़ी कंपनीज आपके पास बहुत कम है। लेकिन अपवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ऐसी कंपनीज में जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं जस्ट अपवर के ऊपर। तो आप इसे खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक कंपनी ने अगर $1 मिलियन अपवर के ऊपर खर्च किया हुआ है तो वो कंपनी खुद कितनी बड़ी होगी। तो ये चीज़ें आपको फाइवर के ऊपर नहीं मिलती, तो आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो अपवर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप जब भी अपवर के ऊपर आपकी जो पेमेंट होती है वो आपको 7 दिन के अंदर इजीली आपके अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप विथड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन फाइवर के ऊपर यहाँ पे 15 दिन की ऑप्शन होती है, आपको 15 दिन बाद जो पेमेंट है वो आप निकलवा सकते हैं। तो अपवर की सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो आपको फीस पे करनी होती है वो डिफरेंट है। फाइवर के ऊपर तो आपको जस्ट 20% हर सूरत पे करनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप $500 तक अर्न कर रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट से, $500 तक आपको 20% फीस देनी पड़ेगी। 500 से लेके $10,000 तक आपको 10% फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखें, आपके अगर लॉन्ग टर्म क्लाइंट आपको मिलता है तो आपकी फ़ीस कम हो गई, और फिर $10,000 के बाद आपकी जो फीस है वो 5% पर आ जाती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अपवर के ऊपर मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अगर आप सही तरीके से अपवर के ऊपर काम करें तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि आपकी जॉब होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है, तो सेम अपवर के ऊपर ये सिस्टम है। तो ये बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है कि आपको 5, 10 और 20% फीस वाला जो ये एक इनके जो माइलस्टोन्स बने हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो अपवर का जो चीज़ मुझे अपवर के अंदर कमी लगती है वो ये है कि आपके पास जस्ट एक प्रोफाइल है, आप उसी प्रोफाइल के ज़रिए ही सर्च के अंदर कहीं विजिबल होंगे तो ही आपकी जो प्रोफाइल है उसको सेलेक्ट किया जाएगा, वरना टॉप रेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको अपवर खुद ही ज़्यादा प्रमोट करता है। लेकिन उसके अलावा मैं फाइवर की यहाँ पे एक जो बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे फाइवर के ऊपर आपके पास 7 गिग्स की ऑप्शन है स्टार्ट में ही, तो आप 7 जगहों के ऊपर डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी जो सर्चेज हैं उसको बढ़ा सकते हैं। अपवर के ऊपर ऐसा नहीं है, आप जब भी काम करेंगे आपके पास जस्ट एक ही प्रोफाइल है, आपने उसी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा आपको। तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आप जब भी कनेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, जॉब्स लेंगे, जितनी ज़्यादा जॉब्स लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको ऐसा ऐसा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नज़र आएगा। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी कि आपको किस तरीके से आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा। वो वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को यहीं कहीं शो कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करें और जाके पूरी वीडियो देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं वहाँ आप लोगों को जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।